सेवेंथ क्लास विज्ञान की अपनी क्लास में आज हम पहला पाठ करेंगे जिसका नाम है मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। मैं हूं आपकी सुमन मैम। बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि विज्ञान क्या है। सिक्स क्लास में आपने इसके बारे में पढ़ा है कि साइंस हम किसे कहते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। साइंस हम कहते हैं किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी विषय के बारे में सिस्टमेटिक नॉलेज को, स्पेशल नॉलेज को। साइंस शब्द का मतलब ही होता है टू नो, नॉलेज। जैसे हमारे चारों तरफ प्रकृति में बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं। अगर हम जानने की कोशिश करें कि उन घटनाओं के पीछे कारण क्या है, प्रकृति में कौन से नियम हैं जो उन घटनाओं के पीछे काम कर रहे हैं, तो ये इस तरह की जो हमारी नॉलेज होगी इसे हम साइंस कहेंगे। जैसे न्यूटन नाम के एक वैज्ञानिक हुए हैं, ठीक है। एक बार वो सेब के एक पेड़ के नीचे बैठे थे। एक सेब अचानक उनके सर पर आकर गिरा, तो उनके मन में ये प्रश्न उठा कि ये सेब नीचे की ओर मुझ पर ही क्यों गिरा है। ऐसा होता है ना, हम पृथ्वी से, अर्थ से, अपने धरती से कुछ भी चीज़ ऊपर की तरफ उछालते हैं, वो नीचे की तरफ ही आकर गिरती है। तो उनके मन में ये सवाल उठा। इसके आधार पर उन्होंने खोज की और निष्कर्ष निकाला कि जो हमारी अर्थ है इसका सेंटर मैग्नेट के जैसे काम करता है, चुंबक के जैसे काम करता है। अर्थ हर चीज़ को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। इसी वजह से वो एप्पल भी नीचे की ओर गिरा था। ये जो अर्थ के सेंटर के मैग्नेट के जैसे काम करने की बात है, इसे हम ग्रेविटी कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण, जिसके बारे में आप बाद में डिटेल में पढ़ोगे। इस गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के रूल के बेस पे उन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे नियम बनाए। ये सब साइंस है बच्चों। अभी हमें क्या जानना है अपने इस चैप्टर में कि साइंस का हमारे जीवन में क्या रोल है। साइंस ने हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। साइंस की मदद से बनी है टेक्नोलॉजी, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रौद्योगिकी। हमारे लेसन का नाम भी है मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने मिलकर हमारा जीवन बहुत आसान बना दिया है। कैसे आसान बना दिया है? जैसे अब सामान्य सी चीज़ ले लो। पहले लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो कैसे जाते थे? या तो पैदल, या फिर आपने वो ऊँटों के कारवां देखे होंगे, या फिर घोड़ों पर सवारी करके, बैलगाड़ी, तांगा वगैरह से। लेकिन अब क्या है? मोटरसाइकिल, कार, बस, एरोप्लेन और आपके पानी के जहाज़, इतनी सारी चीज़ें हैं जिनसे आप एक जगह से दूसरी जगह बहुत इजीली पहुंच सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल हुआ? साइंस की मदद से। अब यहाँ जो दूसरा वर्ड है प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, इसे समझ लेते हैं। प्रौद्योगिकी क्या है? जब हम साइंस की टेक्निक्स का यूज़ करके मानव के हित में, मैनकाइंड के यूज़ के लिए कुछ रिसोर्सेज बनाते हैं, जैसे मशीनरी बनाते हैं, इक्विपमेंट बनाते हैं, जिनसे हमारा काम आसान हो जाए, यही टेक्नोलॉजी है। यानी साइंस की टेक्निक्स का यूज़ करके अपने फ़ायदे के लिए, यानी इंसान के फ़ायदे के लिए चीज़ें बनाना, साइंटिफिक चीज़ें बनाना, यही टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी है। जैसा भी मैंने बताया था, बैलगाड़ी और तांगा वगैरह के बजाय अब ये क्या है हमारे यूज़ के लिए? कार, बसेस, ट्रेन्स। कैसे बनी? टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। अब जो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, ये हमारी लाइफ में बहुत सारे एरियाज़ में, बहुत सारे फील्ड में हमारे कामों को आसान कर देते हैं। वो कौन कौन से फील्ड हैं, ये देखते हैं। देखो, सबसे पहले आप पढ़ रहे हो ऑनलाइन, ये किस लिए पॉसिबल है? ये साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से ही पॉसिबल है। पहली चीज़ तो यही हो गई। अच्छा, अब अपने हेडिंग के अकॉर्डिंग चलते हैं। देखो, लिखा है औद्योगिक क्रांति।
हमारे देश में आज छोटी से छोटी मशीन से लेके बड़ी से बड़ी मशीन बनाई जा रही है। रेलवे इंजन हो, छोटे व्हीकल हो या बड़े व्हीकल हो, या शिप्स हो यानी कि जो पानी पे चलने वाले जहाज़ हैं, टैंक हो जो युद्ध में काम आते हैं। इसी तरह से एंटरटेनमेंट की जो चीज़ें होती है, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न, ये सारे के सारे हमारे अपने ही देश में, हमारे अपने देश की टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बनाए जा रहे हैं। अब इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो हमारे देश का जो स्थान है वो पूरी दुनिया की 6 जो पहले राष्ट्र हैं, देश हैं, कंट्रीज़ हैं, उनमें आता है। इसके बाद इंटरनेट, ये वर्ड बहुत सुनते हो ना। कंप्यूटर आप जानते हो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिससे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, उसमें भी मैं अपने कंप्यूटर की हेल्प ले रही हूँ। आप रेलवे स्टेशन पर जाते हो, वहाँ देखते हो, आप रिजर्वेशन जब कराते हो या टिकट लेते हो तो वहाँ पे भी आपको कंप्यूटर रखा दिखता है। कंप्यूटर में ही वो क्लर्क काम कर रहा होता है, अपने सारा डाटा का रख रखाव करता है। इंटरनेट कंप्यूटर का ही लेटेस्ट एक सिस्टम है। इसमें बहुत सारे हजारों कंप्यूटर्स टेलीफोन लाइन की मदद से जोड़ दिए जाते हैं। इस तरह से एक कंप्यूटर नेटवर्क मिलता है, इसी को इंटरनेट कहते हैं। इसकी मदद से हम कहीं पर भी बैठे हों, हम पूरी दुनिया के किसी भी सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन, डाटाज पल भर में हासिल कर सकते हैं, इनको सेव कर सकते हैं। यहाँ तक कि हम इंटरनेट पे न्यू बुक्स भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं ईमेल की। ईमेल क्या है? आप लोगों ने बहुत सुना होगा इसको, और हो सकता है आप यूज़ भी करते हो। आपसे स्कूल में ईमेल एड्रेस मांगा जाता है कई बार। आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरोगे, थोड़ा सा बड़े हो जाओगे तो वहाँ ईमेल एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। देखो, ईमेल का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा। यानी पहले आप चिट्ठी भेजते थे, पोस्ट ऑफिस जाके लेटर डालते थे या वहाँ से लेटर लेते थे, पोस्टमैन आपके घर लेटर लेके आता था। अभी उस सब की ज़रूरत नहीं है। आप अपने कंप्यूटर से, अपने लैपटॉप से, अपने मोबाइल से ही अपना एक ईमेल एड्रेस क्रिएट करके उससे अपने फ्रेंड्स को या किसी को भी, किसी कंपनी को, किसी को भी आप ईमेल सेंड कर सकते हो, यानी अपना मैसेज सेंड कर सकते हो। और इसी तरह से आपके ईमेल पर दूसरी जगहों से मैसेज आ भी सकते हैं। कहीं से कहीं तक भी सेकंड्स के अंदर आप जो अपना कम्युनिकेशन का काम है, कॉरेस्पॉन्डेंस का काम है, बातचीत का काम है, वो ईमेल के थ्रू कर सकते हो। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन के ही इन्हीं मीन्स की, यानी कि एक तो ईमेल हो गया। मोबाइल फ़ोन और स्मार्टफोन से आप बातचीत कर सकते हो एक दूसरे से। पहले चिट्ठी डालते थे ना, अभी ऐसा नहीं है। मोबाइल फ़ोन खोलो और आप जिससे भी कॉल करनी हो, किसी को भी एसएमएस करना हो, वो आप कर सकते हो। इसके अलावा एंटरटेनमेंट के लिए भी मोबाइल फ़ोन का, स्मार्टफोन का, कंप्यूटर, वीडियो गेम, इन सब का यूज़ किया जाता है। गेम खेलने में आप यूज़ करते हो। अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करके रखना हो या किसी और की आवाज़ रिकॉर्ड करनी हो तो वॉइस रिकॉर्डर का आप यूज़ कर सकते हो। पिक्चर्स क्लिक करते हो आप मोबाइल से। इसके अलावा आप मैप देख सकते हो गूगल मैप से, जीपीएस से। आप कहाँ हो या दूसरा बंदा कोई कहाँ है, या फिर आपको कहीं जाना है तो एड्रेस ट्रैक कर सकते हो। और मोबाइल से आप क्या कर सकते हो, पैसे भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, यानी मनी बैंकिंग, आप नेट बैंकिंग आप कर सकते हो। कृषि की बात करें तो हरित क्रांति एक वर्ड है, ग्रीन रेवोल्यूशन। जब बहुत अच्छे से बीज यूज़ किए जाते हैं, बहुत अच्छे फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं, और ट्रैक्टर्स, थ्रेशर, हार्वेस्टर जैसे इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं, तो क्या होता है, कम से कम एरिया से ज़्यादा फसल पाई जा सकती है। इसे जो इन सब साधनों के इस्तेमाल से जो आप कम से कम एरिया से ज़्यादा अच्छी फसल पाते हो, इसी को ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति कहते हैं। ये हरित क्रांति साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से ही संभव हुई है। इसी की वजह से अब हम क्या है, हिंदुस्तान में, भारत में अपने सबकी ज़रूरत के लिए जो खाद्यान्न है यानी कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जो अन्न हैं, वो हम अपने देश में ही सबके लिए उगा सकते हैं, बल्कि उसका एक्सपोर्ट्स भी करते हैं। अभी हम क्या
केवल विदेशों, अपने देश के लिए ही नहीं बल्कि विदेशों को भी हम जो खाद्यान्न है वो एक्सपोर्ट करने में सफल हो गए हैं। नेक्स्ट है हमारा ईंधन व चिकित्सा। ईंधन समझते हो? देखो, पहले पेड़ की सूखी पत्तियाँ, उपले, लकड़ी, कोयला, मिट्टी का तेल, इनका यूज़ किया जाता था खाना बनाने में। बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, बहुत मेहनत लगती थी। अभी क्या है, एलपीजी है, यानी कि जो आप गैस स्टोव घर में यूज़ करते हो, सिलेंडर यूज़ करते हो, वो है। कितना इजीली खाना बन जाता है। इसके अलावा सोलर एनर्जी का यूज़ करके सोलर कुकर के थ्रू भी खाना बनाया जाता है। ये सब साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से ही संभव हुआ है। चिकित्सा की बात करें यानी मेडिकल लाइन की बात करें तो अभी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका पहले कोई इलाज नहीं था। हैजा, मियादी बुखार, चेचक, काली खांसी, पोलियो, टीबी, अब इन सब की रोकथाम के लिए जो वैक्सीनेशन है, टीकाकरण है, वो पॉसिबल हुआ है। इसके अलावा कुछ मशीन्स हैं जैसे अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, एंडोस्कोपी है। इनसे शरीर के किसी भी हिस्से की जांच की जा सकती है। एंडोस्कोप की बात करती हूँ मैं, शरीर के जो इंटरनल पार्ट्स हैं उनकी जांच करने के लिए एंडोस्कोप का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एक मशीन होती है स्कैनर, ब्रेन यानी हमारे मस्तिष्क की जांच करने के लिए स्कैनर का इस्तेमाल किया जाता है। तो मेडिकल फील्ड में भी बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हुआ है साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से। अभी बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा की, यानी हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, क्रांति आई है। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल जैसी मिसाइलें हमारे देश में ही बन चुकी हैं और इनको सक्सेसफुली लॉन्च भी किया जा चुका है। मिसाइल क्या करती हैं, कोई दूसरा देश अगर हमारे देश पर आक्रमण करता है, अटैक करता है, तो उसके जो वेपन्स होते हैं वॉर के, उनको नष्ट करने में मिसाइलें काम आती हैं। इससे हमारे देश की बहुत अच्छे से सुरक्षा होती है। मिसाइलों को रॉकेट से छोड़ने की जो टेक्निक है उसमें भी हमारे देश ने सफलता हासिल कर ली है। अभी देखो, प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी से ऐसा नहीं है साइंस से के सारे फायदे ही फायदे हैं, कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान कौन कौन से हैं? देखो, उद्योगों की संख्या यानी इंडस्ट्रीज़ की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इंडस्ट्रीज़ में से हमेशा ही कुछ ऐसे पदार्थ निकलते हैं जो खतरनाक होते हैं। लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट इनको नदियों में बहा देते हैं या मिट्टी में फैला देते हैं, जिससे नदियों का, रिवर्स का जो वो वाटर है वो हमारे प्रदूषित यानी पोल्यूटेड हो रहा है, ज़मीन पोल्यूटेड हो रही है। इसके अलावा खेती में जब उपज बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं ना, कीड़ों को मारने की जो दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं बहुत ज़्यादा, वो इन सब से जो हमारी मिट्टी है वो पोल्यूटेड हो रही है। और साथ साथ मिट्टी की जो फर्टिलिटी है यानी उसकी उपजाऊ शक्ति वो भी कम हो रही है। इसी तरह से एंटरटेनमेंट के साधन जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे साउंड पोल्यूशन भी बढ़ रहा है, शोरगुल बढ़ रहा है। मशीनें इतनी ज़्यादा हो गई हैं और वो स्वचालित है ना, ऑटो खुद से चलती हैं, तो मज़दूरों की ज़रूरत कम पड़ती है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी बढ़ रही है। जंगल बहुत कट रहे हैं क्योंकि उद्योग धंधे लगाने हैं और पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है। तो जंगलों की कटाई से क्या हो रहा है, फिर से वही, जंगल तो मदद करते हैं ना वातावरण को साफ शुद्ध रखने में, लेकिन उनके कटने से एक तरफ पोल्यूशन बढ़ रहा है, दूसरी तरफ बाघ जैसी जो जानवर हैं, कई जानवर, उनका एग्जिस्टेंस भी खतरे में पड़ गया है। तो साइंस और टेक्नोलॉजी से होने वाली जो ये नुकसान हैं, इनसे बचने के लिए हमें टेक्नोलॉजी का बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करना होगा, बहुत सोच समझकर, क्योंकि ये हमारे फ़ायदे की चीज़ ज़्यादा है, नुकसान केवल हमारे इनके गलत तरीके से इस्तेमाल करने से होता है। बच्चों, ये लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है। देखिए, मैंने आपको इस पीपीटी के लास्ट में आपकी बुक के जो एक्सरसाइज है वो भी सॉल्व करके दे रखी है, इसे आप अपनी कॉपी में कर लेना। ये क्वेश्चन आंसर हैं सॉल्व करके दिए हुए हैं मैंने, इन्हें अपनी कॉपी में कर लेना, ठीक है। सारे क्वेश्चंस हैं 10 तक आपके क्वेश्चन, ये सब आपको अपनी कॉपी में करने हैं। थैंक यू बच्चों।